हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान के गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम आज यूनिट 4 जो है वो उसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो बाकी के जो 2 टाइप्स हैं आज इस वीडियो में हम आज उनकी बात करने वाले हैं, जो कि है ब्रोमेटोमेट्री और डाइक्रोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे ब्रोमेटोमेट्री के बारे में। तो हम इसमें ब्रोमेटोमेट्री के प्रिंसिपल के बारे में और इसके एप्लीकेशंस के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल कहता है कि ब्रोमेटोमेट्री में जो पोटेशियम ब्रोमेट होता है वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि रिड्यूस जब हो जाता है तो रिड्यूस होके वो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमाइड में, और ये जो है वो HCl की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद में ये वापस से ऑक्सीडाइज होके फ्री ब्रोमीन जो है वो फ्री ब्रोमीन निकालता है ब्रोमेट के द्वारा, जो कि एक्सेस में प्रेजेंट होता है। तो इसमें सिंपली हम रिएक्शन से समझ सकते हैं कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे ब्रोमेट है, वो HCl के जो H+ आयंस होते हैं उनकी प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमाइड में। उसके बाद में ये जो ब्रोमाइड आयन होता है ये ब्रोमेट के साथ में मिलके और H+ आयंस की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमीन में, और जो कि एक्सेस में ब्रोमेट प्रेजेंट होता है उसकी मदद से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो एंड पॉइंट होता है टाइट्रेशन का, एंड पॉइंट पे जो फ्री ब्रोमीन होता है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे रिएक्शन यहाँ पे ओवरऑल आ जाएगी, पोटेशियम ब्रोमेट जब ब्रोमीन के साथ में ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करता है HCl के प्रेजेंस में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है ब्रोमीन में, और साथ ही साथ इसमें निकल जाता है KCl और H2O मॉलिक्यूल्स। इसके बाद में पॉइंट है कि जो ब्रोमीन है वो येलो कलर का होता है, तो इसकी जब प्रेजेंस आती है येलो कलर की एंड पॉइंट पे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये एंड पॉइंट जो है वो टाइट्रेशन का आ गया है। लेकिन और अच्छे रिजल्ट्स के लिए हम जो है इंडिकेटर्स का भी एडिशन कर सकते हैं इसमें। तो इसमें यूजुअली हम इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंडिकेटर्स दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे जब हम इरिवर्सिबल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं जैसे नैप्थलीन ब्लैक 12B, फुशिन, मिथाइल रेड वगैरह, तो इससे जो है कई बार प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब टाइट्रेशन होता है पोटेशियम ब्रोमेट का एसिडिक कंडीशंस में, तो उस टाइम पे जो इंडिकेटर होता है उसकी ब्लीचिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो एंड पॉइंट पे यहाँ पे अपीयर होता है, जैसे नीचे हम रिएक्शन में देख सकते हैं। इसके बाद में है कि इसलिए जो टाइट्रेशंस होती है वो स्लोली परफॉर्म की जाती है इरिवर्सिबल इंडिकेटर्स के साथ में, ताकि एंड पॉइंट जो है वो हमारा करेक्ट आ सके। तो जो ब्रोमेटोमेट्री होती है इसमें रिवर्सिबल इंडिकेटर्स का भी हम यूज़ करते हैं, जैसे 1-नेप्थोफ्लेवोन, क्विनोलिन येलो, तो ये सब जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में एप्लीकेशंस है इसकी। फर्स्ट एप्लीकेशन है एसे ऑफ आइसोनाइजाइड। सेकंड, ये जो है वो डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है फिनॉल, प्रोपाइल हाइड्रोक्सी बेंजोएट और लिक्विफाइड फिनॉल को। तीसरा है कि ये जो है वो डिटर्मिनेशन में यूज़ होते हैं एंटीमनी का भी। इसके बाद में नेक्स्ट है डाइक्रोमेट्री, तो इसे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो इसमें हम इसके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल कहता है कि ये जो है वो एज अ ऑक्सीडेंट काम करता है। तो एज एन ऑक्सीडेंट अगर हम देखें तो जो डाइक्रोमेट है उसके ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं पर मैंगनेट के कंपैरिजन में, क्योंकि ये जो है वो कम पावरफुल होता है और इसका यूज़ जो है वो लिमिटेड होता है। तो ये जो है वो इसकी ये भी एडवांटेज होती है डाइक्रोमेट की कि ये जो है वो हाईली प्योरिटी स्टेट में मिलता है और इसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो जो डाइक्रोमेट के सॉल्यूशंस होते हैं वाटर में वो भी स्टेट इंडिफिनिट होते हैं। अब इसकी हम अगर हाफ रिएक्शन लिखें डाइक्रोमेट की, तो वो आएगी क्रोमेट जब H+ आयंस की प्रेजेंस में H+ आयंस की प्रेजेंस में होता है, तो वो जो है वो क्रोमियम आयंस में जो है कन्वर्ट हो जाता है और ये फर्दर बना लेता है H2O मॉलिक्यूल। इसके बाद पॉइंट है कि जो डाइक्रोमेट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है वो उसकी होती है जब वो आयरन के साथ में रिएक्शन जो है वो करता है, जो कि आयरन का ऑक्सीडेशन जब सेकेंड होता है। तो ये जो है वो परमैंगनेट के ऊपर जो है वो प्रेफर किया जाता है डाइक्रोमेट। तो जब हम रिएक्शन इसकी करते हैं तो जब क्रोमेट आयंस जो है वो Fe+2 आयंस के साथ में मिलते हैं
तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमियम आयन में। इसके साथ साथ आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और इसके साथ साथ कुछ H2O मॉलिक्यूल्स भी जो है वो निकल जाते हैं। इसके बाद में हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में देखें तो फर्स्ट है कि ये जो है वो परसेंटेज निकालने के लिए काम आता है कि कितने % में Fe जो है वो प्रेजेंट होती है आयरन के वायर में। सेकेंड इसकी है एप्लीकेशन कि ये जो है वो फेरस और फेरिक आयंस भी सॉल्यूशन में जो है डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। और थर्ड इसकी एप्लीकेशन है कि ये फेरिक आयन की परसेंटेज भी जो है वो निकालने के लिए काम आता है फेरिक एलम के सॉल्यूशन से। और उसके बाद में इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि ये जो आयरन ओर होते हैं जैसे हेमेटाइट, इसके अंदर से भी हमें बता सकता है कि कितनी % में Fe जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये सब जो है वो डिटरमाइन करने के लिए काम आता है डाइक्रोमेट। सो गाइज, ये थे प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस डाइक्रोमेट्री और ब्रोमेटोमेट्री के, और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। And thanks for watching this video, and if you like this video please hit the like button and subscribe my channel ज्ञान की गरीबी and hit the bell icon to get notifications for my new videos.